हमारे नाम पे, हमारे कॉस्ट पे अगर आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है या एक लाफ्टर आ जाती है और आप खुश हो जाते हो कि अरे वाह जी ये लड़की नहीं। First day, of course he's so brilliant and obviously I'm a newcomer और ये तो मतलब बहुत नहीं बहुत he's the Jimmy Shergill. हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से जीता है सबका दिल, वन एंड ओनली जिमी शेरगिल और सुपर क्यूट रितिका छिब्बर। तो स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले जिमी, मैं आपसे पहले सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका जो कैरेक्टर है ऑपरेशन मेफेयर में, इस तरह के रोल हम करीब करीब आपको पहले भी करते हुए देख चुके हैं, मिलते जुलते। इस बार क्या अलग है? क्योंकि एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, आप अगर सेम कैरेक्टर भी प्ले करते हैं लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अलग होता है, चाहे वो आपकी कोई भी फिल्म रही हो। तो इस बार हमें क्या नया फ्लेवर मिल रहा है? इस बार ये कहानी जो है ये एक तो यूके में बेस्ड है, क्योंकि ये जो भी मर्डर्स हुए थे ये यूके में हुए थे और रियल इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। और एक ऐसा पुलिस ऑफिसर जो हमारा इंडियन पुलिस ऑफिसर जो वहाँ का था और कई साल पहले उसने पुलिस फोर्स को छोड़ दिया क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपसेट था चीज़ों को लेके, और उसने जाके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू कर दिया और एक अजीब सा बोझ अपने सर के ऊपर लेके घूम रहा है। और अचानक से कुछ ऐसे मर्डर्स होने शुरू हो जाते हैं जिसके लिए पुलिस फोर्स को ऐसा लगता है कि यही एक आदमी है जो सुलझा सकता है, इनको सुलझा सकता है। तो एक तो वो पहले ही परेशान कई चीज़ों को लेके है, पास्ट को लेके है, सब कुछ है। फिर जब उसे बुलाया जाता है तो उसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार देयर इज़ अ रे ऑफ होप कि शायद मेरी रिडेम्पशन हो जाए, शायद मैं अपनी वर्दी में वापस आ जाऊँ और सब कुछ है। बट जब वो वहाँ पहुँचता है तो जिस तरीके से माहौल है, उसके जो जूनियर्स हुआ करते थे आज वो केस को लीड कर रहे हैं और ये एक असिस्टेंट की तरह वो कर रहा है, तो क्या फीलिंग होगी एक इंसान की। वो सारे पर्सनल डीमंस जिसको बोलते हैं उन सब के साथ लड़ रहा है, ये बहुत कुछ है। लेकिन एज एन ऑफिसर इसको केस भी सॉल्व करना है और किस तरीके से चीज़ें होती हैं, किस तरीके से ये सेटल इन होता है उस स्पेस में कि ठीक है अब जो भी होगा यार मैंने इसको तो करना है। फिर कैसे कहानी आगे बढ़ती है, तो ये है किरदार। और बाकी चीज़ें आई थिंक डायरेक्टर के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा परेशान टाइप का आदमी, तो उनको ऐसा चाहिए था कि बाल लंबे कर लीजिए, ऐसा मेरे को इस टाइप का चाहिए, बिकॉज ही इज़ नॉट इन द पुलिस फोर्स, ही इज़ नाउ अभी हमारी बात हुई थी कि 8 साल बाद वापसी कर रहा है वो करीब। हाँ, जो भी 7-8 साल, दैट इज ऑन यू टू डिसाइड हाउ मच, बट इतना ही होगा। एंड ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैकग्राउंड में आपको एज एन एक्टर बताई जाती हैं ताकि आप ये चीज़ें दिमाग में रखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो फिर उसके बाद यही बात आई कि अगर वर्दी नहीं है तो किस टाइप का अपीयरेंस होगा, इसका क्या होगा। फिर छोटी छोटी चीज़ें आई कि ये लुक होगी एंड ऑल दैट व्हाटएवर। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्क्रिप्ट में लिखी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं एक डायरेक्टर के दिमाग में होती हैं चीज़ों को लेके, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रोवाइज होके निकलती हैं बातें करते करते, बाउंस ऑफ करते करते। तो फिर एंड में कुछ समथिंग लाइक दिस निकल के आता है। बाकी अपनी तरफ से कोशिश हर फिल्म में यही होती है कि ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करें, कुछ अलग करें। बाकी पिक्चर आएगी तब देख लेंगे लोग। बिल्कुल एक्साइटेड तो हम सभी काफ़ी हैं। रितिका, डेब्यू है द शिमीज जिमी शेरगिल के साथ। तो एक्साइटेड ज़्यादा हैं कि नर्वस ज़्यादा हैं? नर्वस फर्स्ट डे पे तो बहुत थी, आई विल नॉट डिनाई, बिकॉज कोई भी नर्वस होगा इनके साथ काम करके तो। बट फर्स्ट डे ऑफ कोर्स ही इज सो ब्रिलियंट एंड ऑब्वियसली आई एम अ न्यूकमर और ये तो मतलब बहुत नहीं बहुत ही इज द जिमी शेरगिल, आई नो। तो एक्साइटमेंट लेवल तो पहले बहुत ज़्यादा था पर अभी भी है। पर द थिंग इज दैट यू नो नर्वस शुरुआत में द फर्स्ट डे ऑफ द सेट, तो ऑन द सेट वाज वेरी लाइक दैट
तो I walked up to him and बहुत करेज गैदर करके I walked up to him and मैंने बहुत डरते डरते इनको पूछा that क्या मैं प्लीज़ आपके साथ लाइन्स रिहर्स कर सकती हूँ. And then he made me feel very comfortable. You know, he did not treat me as if I'm a newcomer at all. He was like, हाँ आइए बिल्कुल करते हैं. तो normally you know ये चीज़ें आप किसी AD के साथ या ये किसी और के साथ ये सब करी जाती हैं आमतौर पे. पर आई थॉट कि अगर एक बार बात तो करनी है क्योंकि सीन तो करना ही है. एंड तो मैंने बहुत हिम्मत करके इनके पास जाके ये बोला एंड ही वाज लाइक हाँ बिल्कुल करेंगे. तो ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल फर्स्ट. तो वो नर्वसनेस थोड़ा एक लेवल कम आ गया. एंड देन आई गेव माई फर्स्ट शॉट विथ हिम. आई थिंक वो इनके साथ ही था फर्स्ट डे. तो जैसे जैसे हम आगे शूट करते गए वैसे वैसे वो कंफर्ट लेवल आता गया. और आपको केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, वो आप लोग डिसाइड करिएगा कैसी लगी आपको. बट he's a sweetheart to work with. He's absolutely, ये बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ज़्यादा. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था इनके साथ काम करना. आपका जो कैरेक्टर है वो एक साइकेट्रिस्ट का है जी. जब सामने जिमी हो है ना जी. तो कैरेक्टर प्रिपरेशन के लिए और कुछ ऐसे एफर्ट्स एक्स्ट्रा करने पड़ते हैं या कैरेक्टर के लिए आपने कैसे तैयारी करी? जी, आप जब सामने जिमी हो तो आप जितने भी कैरेक्टर प्रिपरेशन कर लें उतने ही कम पड़ते हैं. क्योंकि जब आप सेट पे जाते हैं तो ये और एक्सेल कर लेते हैं. फिर इनको देख के आपको लगता है दैट यू नो एक लेवल अप. बट ही वाज वेरी नाइस टू मी. एंड इनफैक्ट इन्होंने बीच बीच में यू नो मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखने को मिलती है. बिकॉज ही वाज लाइक दैट यू नो इसको अगर इस तरीके से किया जाए तो अच्छा लगेगा. So obviously he's so experienced. और I tried giving my best. I tried. पर हाँ तो मुझे I keep saying that you know I'm very lucky. I feel very fortunate that it's my first film and I get to work with him because it really helped me. You know एक सपोर्ट मिल जाता है बहुत ज़्यादा. बिल्कुल. मैं जब भी कोई इंटरव्यू करता हूँ तो अक्सर हम लोग अपने आसपास वालों से बात करते हैं कि आई एम गोइंग टू टॉक विद हिम और आई एम गोइंग टू टॉक विद हर. मैंने अपनी दीदी से बताया कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ. द फर्स्ट थिंग दैट शी लाइक सेड वाज यार वो जो इंसान है ना वो बहुत ज़्यादा डिजर्व करते हैं लेकिन उसे वो मिल नहीं रहा है. व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस थिंग? थैंक कीजिएगा उनको मेरी तरफ से. बहुत खुशी होती है जब ऐसा बोलता है. मतलब डू यू बिलीव कि आपको लगता है कि यार अविनाश शायद सही बोल रहे हैं कि मैं और ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्या वजह है? नहीं, मैं इतना नहीं सोचता हूँ. मैं इतना नहीं सोचता हूँ. मगर मुझे जब कोई ऐसा कहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है. आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट. इट इज़ अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. I take it as a very very big compliment and I've been getting it since a lot many years and it's probably the hugest compliment that I've got and it's also one of those compliments that I've got the maximum amount of times in my life. 1996 में माची साई आपका डेब्यू हुआ. अगर मैं आज पूछूं कि उस वक्त आप जिमी को अगर कुछ सजेस्ट करना चाहते तो आप क्या सजेस्ट करते कि ये कर लेना, ये मत करना, ये चीज़ें ध्यान रखना प्रोफेशनली एंड पर्सनली टू? नहीं, मैं उस गली में जाता ही नहीं हूँ. मैं उन सब चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ. There is one life. There is no turning back. So why think about turning back? You had your chance then. So whatever decision you were supposed to make, you made it at that point of time, good or bad. कभी लाइफ में थोड़ा ना आप रिमाइंड मार सकते हो कि मैं वापस जाता हूँ, भगवान मेरे को वापस भेज, फिर मैं आता हूँ, मैं करूँगा. तो ऐसे तो बहुत लोग घूम रहे होते हैं यहाँ पे, आप समझ रहे हो. व्हाई थिंक अबाउट इट? एक चांस था बॉस, कर लिया. जो हमारे सर पे तो कोई नहीं था ना बताने के लिए कि ये डिसीजन लो या वो लो. हम तो मैदान में अकेले उतरे थे. अब वो डिसीजन भाई इधर ये है, इधर ये है, अब क्या करूँ, ए जाऊँ, राइट लूँ कि लेफ्ट लूँ, बस वो उसी टाइम का उतने फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का ही था. तो उस टाइम पे ऐसा लगा लेफ्ट लेना है, ले लिया. उस टाइम पे ऐसा लगा राइट लेना है, ले लिया. कोई मतलब ऐसा लगता है कि कोई डिसीजन था जो शायद ना लेते तो ज़्यादा बेटर होता? नहीं, मैं एक चीज़ है जो जब मैंने ये कैरेक्टर रोल्स और ये सब कुछ करना शुरू किया तो बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स ने, सब ने
कहा कि मतलब तुम अच्छे भले यार ये सोलो हीरो फिल्में कर रहे हो, 2 हीरो प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम क्यों ये सब टाइप की फिल्में कर रहे हो, तुम टाइप कास्ट हो जाओगे। मैंने कहा बात तो ये लोग सही कर रहे हैं यार कि टाइप कास्ट तो हो जाएंगे, तो व्हाट इफ इट डजंट वर्क। बट देन समवेयर आई फॉलोड माई हार्ट। ऐसे नहीं यार, मुझे लग रहा है कि ये फिल्म हासिल जैसी फिल्में जो थोड़ी उस जमाने के हिसाब से बड़ी ऑफ बीट होती थी, दे वर नॉट द यूजुअल कमर्शियल फिल्म्स। आज की डेट में आप हासिल अगर आज की डेट में आए तो इट विल प्रोबेबली किल इट, यू नो व्हाट आई मीन। सो टाइमिंग होती है, बट उस टाइप की चीज़ें हम करते चले गए। तन्नू वेड्स मन्नू, साई पीवी गैंगस्टर, वेडनेसडे, फ्रॉम टाइम टू टाइम जस्ट केप्ट फॉलोइंग our heart and my heart and doing it. But today, that time, there might have been insecurities. Am I making the right choice? Am I doing the correct thing? But today, if while talking to you, I have to look back, I say I'm glad I took that decision of doing those things, because today I'm known by those films more than I'm known for anything else. Great. रितिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने हिंदी से पहले साउथ सिनेमा में काम किया है, एम आई राइट और रॉन्ग? लाइक मैं साउथ सिनेमा में काम करने वाली थी, पर इट डिडंट वर्क आउट, तो नहीं, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो IMDb पे इंफॉर्मेशन गलत है, जस्ट फॉर या नो, आई वाज अबाउट टू वर्क। क्यों फिर मतलब बात नहीं बन पाई? लाइक बिकॉज फिर लॉकडाउन आ गया, तो वी कुडंट फिनिश द प्रोजेक्ट। So it was shot just before lockdown, और फिर ये कोविड का इंसिडेंट, एंड देन लॉकडाउन आ गया, तो we couldn't finish that project. ठीक है, इसमें अगर मैं फिल्म की बात करूँ, ऑपरेशन मैफेयर में, तो कोई एक ऐसा सीन जो आपको शॉट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल रहा हो, आपको लगता है कि अविनाश ये एक सीन था जो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, एज वेल एज एक्साइटिंग भी था? एक सीन था जिसमें इनको गाड़ी भी चलानी है और डायलॉग भी बोलने हैं। हाँ, I mean, it's see, everything was new for me. तो मैंने ये पहले कभी नहीं किया है, और मेरे लिए तो हर एक एक्सपीरियंस नया था। तो yeah, I was trying to give my best. मैं वो during the process I was also learning, और I was learning from him, and साथ साथ I was trying to correct myself that, you know, अच्छा इसको ऐसे नहीं करते। He was डांट पड़ी, he was the guiding spirit. डांट पड़ी कभी सेट पे जिमी से, या इसलिए द जिमी शेरगिल के अगर सामने हो? नहीं, he was very much understanding of that I am completely new, and he was in fact very supportive. और इन्होंने तो हमेशा like there were times जब you know आपको नहीं पता होता, जब आप नए होते हो, आपको नहीं पता होता है कि क्या अच्छा लगेगा, इसको किस तरीके से किया जाए, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ जाते हो। बट ऑब्वियसली विद हिम ही वाज गाइडिंग मी प्रॉपरली दैट, यू नो, कभी कभार कुछ एक सजेशन दैट इसको इस तरह से करो तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। दैट वाज हिज एक्सपीरियंस फॉर श्योर। सो एंड डेफिनेटली आई गिव इट अ ट्राई, एंड इट लुक्ड रियली नाइस, बहुत अच्छा लगा। जिमी, अगर आपके करियर की बात करें तो बहुत सारी फिल्म है, दिल है तुम्हारा, दे दे प्यार दे, हैप्पी भाग जाएगी, मेरे यार की शादी है, जिसमें आपको लड़की नहीं मिलती, एट द एंड नहीं मिलती है, बहुत कोशिश कर रहे हो, पूरा 100% दे रहे हो, बट लड़की नहीं मिल रही है, तो ये ऐसा कुछ स्क्रिप्ट ऐसे पढ़ के ही ऐसा हाँ बोलते हो, या फिर वो हो रहा है? ऐसी फिल्में देखोगे ऑपरेशन मैफेयर जैसी, जिसमें आप सडनली बोलोगे यार इस तो पूरी पिक्चर में इतनी लड़कियां हैं, उसमें से जिमी शेरगिल को 2 मिल गई हैं, ग्रेट, फिर उसका बतंगड़ बनने लग जाएगा। करेक्ट है ना? तो ठीक है, रियल लाइफ फन है। नहीं, ट्रू, बट ऐसे एक चलता है बहुत सारे, इनफैक्ट आपने भी मीम्स एंड ऑल देखे होंगे कि हमारे नाम पे, हमारे कॉस्ट पे अगर आपके चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है या एक लाफ्टर आ जाती है और आप खुश हो जाते हो कि अरे वाह जिमी शेरगिल लड़की नहीं मिली, तो मुझे बहुत नहीं, वो दुख होता है। आपने अगर आई डोंट नो आपने देखा है सोशल मीडिया पे, हंसता नहीं है, मजाक नहीं उड़ाता, समझ रहे हो? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे मीम्स वायरल होते हैं, आपका कोई कैरेक्टर उठा दिया कि ब्रो आई एम लाइक हिम आल्सो, नहीं मिल रही। मैं तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी को खुशी मिलती है, किसी को कुछ मिलती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी पिक्चर में कोई लड़की नहीं लूंगा यार, आप बोलो। नहीं, आई विश ऐसे, जिसमें आपने बोला अभी 2 मिल रही हैं, अगली में मैं बोला क्या पता है इसमें 2 हो 3 हो, क्या पता। आपने बोल तो दिया।
ठीक है। अच्छा, हाल ही में आपके ना कुछ फोटोज और वीडियोस वायरल होते हैं आपके बेटे वीर के साथ, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले उस, आपने भी आई थिंक नोटिस किया होगा कि ही लुक्स लाइक एन हॉलीवुड एक्टर, कि वो कब आ रहे हैं इंडस्ट्री में, तो उनको लेके कुछ क्या प्लान्स हैं? नहीं, अभी तो मैं अपने आप को लेके प्लानिंग कर रहा हूँ यार। अभी से उसको बेचारे को पढ़ लेने दो, कर लेने दो। वो पहले ही ये सब चीज़ें डाल के वो बेचारे को वो कर दो, और आई थिंक प्रेशर डाल दो उसके ऊपर, वो सब नहीं होता है। आई थिंक इज यंग किड है, जस्ट आउट ऑफ स्कूल, उसको 18-19 पढ़ लेने दो। something, हाँ, 18-19 years old, जस्ट आउट ऑफ स्कूल, लेट हिम स्टडी, लेट हिम दिस थिंग, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा। ये दीज आर द इयर्स वेयर दे एंड अप डिसाइडिंग कि क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। कभी आपसे बात होती है अगर इसकी यहाँ पे कुछ करना होगा तो ऑब्वियसली हम नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा। नहीं, कभी आपसे बात होती कि पापा लाइक इवन आई वांट टू बी एन एक्टर या डायरेक्टर, आई वांट टू बी अ फुटबॉल प्लेयर ऑल्सो भी होता है। तो मैंने कहा बेटा अब उसमें भी जो भी मैं कर पाऊंगा मैं करूंगा कोशिश, वो मेरी फील्ड नहीं है, बट अगर स्पोर्ट्समैन बनना है तो करो, करके दिखाओ। जहाँ पर हम अपनी तरफ से जो कर सकेंगे, आप बोलोगे ये एकेडमी में जाना है, वहाँ जाना है, हम ज़रूर करवाएंगे। तो उसी तरीके से अगर इस इंडस्ट्री में भी आना है तो इंडस्ट्री को पहले समझो, इसकी कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं। मे बी आप एज एन एक्टर ना आना चाहते हो, आप एज किसी और चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो, राइटिंग, सिनेमेटोग्राफी में हो, राइटिंग में हो, डायरेक्शन में हो, तो उसको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो जाके सीखो और फिर डिसाइड करो कि आना भी है या नहीं आना है। तो आई थिंक वो चीज़ें, दीज आर द इयर्स वेयर एक्सप्लोर, लाइक व्हाट यू वांट टू डू, एक्सप्लोर एंड देन दे कम टू दिस थिंग। तो जहाँ पे भी आएंगे हम तो हमारे बस में जो होगा ज़रूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल। रितिका, आपने अभी बातचीत में पहले भी आपने बोला है और इंटरव्यूज में भी कि जिमी की फिल्में आपने ऑलमोस्ट आई थिंक सारी देखी हैं, है ना? जी। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी 2 या 3 फिल्में जिनके सीक्वल या रीमेक में आप काम करना चाहो, या आप चाहती हो कि अविनाश इसका सीक्वल या इसका रीमेक तो बनना चाहिए और मैं उसमें होनी चाहिए, तो वो कौन सी होंगी? वो तो मैं नहीं डिसाइड कर सकती किसमें Just होना चाहिए, पर वो आप उनसे पूछो। आप बताइए आपकी ऐसा इच्छा की, और मैं आई वुड लव टू वर्क विद। हाँ, मैं जैसे अगर मैं बोलूँ तो आई रियली वांट कि मोहब्बतें का नेक्स्ट पार्ट आए। जी। तो ऐसे ही आपके जहन में या दिल में ऐसा कोई है फिल्म इनकी जो आपको लगता है कि सीक्वल या रीमेक बने? तो मुझे इनकी सारी फिल्में अच्छी लगती है, बट आई मीन ऐसे नाम तो नहीं ले सकते, बिकॉज आई रियली लाइक्ड यहाँ आल्सो। it's a beautiful story and he's done a beautiful job in that. तो अब देखिए तन्नू विद मन्नू और वो सब तो बहुत बड़ी फिल्में और वो आ चुकी है, सीक्वल तो आ चुका है, बट I mean यहाँ is the film that should, आप मेफेरी कर दो और आप उसमें तो आप आ ही रहे हो। हाँ सॉरी, उसमें तो आप आ ही रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बट अभी मेफेयर का देखो, अब सीक्वल आ रहा है, सीक्वल आ भी सकता है, आ रहा है, ठीक आ भी सकता है। ठीक है जिमी, आपने मूवीज, मैं अगर मतलब 70mm के अलावा बात करूँ तो अपने वेब सीरीज में भी बहुत कमाल के परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आपकी जो वेब सीरीज है पसंद की गई हैं। एज एन एक्टर आपको वेब सीरीज के लिए या मूवीज के लिए या पंजाबी सिनेमा के लिए जब आप काम करते हो तो कुछ डिफरेंस फील करते हो? एक फिल्म है, आई थिंक इवन जो OTT पे सीरीज और सब कुछ बन रहा है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टर्स से लेके टेक्नीशियन से लेके हर कोई जो है वो दे आर ऑल पीपल हु आर मेकिंग मूवीज, यू नो व्हाट आई मीन। और सेम तरीके से कोशिश सबकी यही रहती है कि उसी लेवल का, बिकॉज सबको कंपटीशन का पता है, सबको पता है कि बस टुडे सब स्टैंडर्ड स्टफ विल नॉट डू, दैट इज व्हाई यू सी दैट अ लॉट ऑफ गुड स्टफ इज हैपनिंग ऑन OTT। और जिसने अगर पहले वाले में हल्का सा डामाडोल भी किया था मामला, तो अब वो सेकंड वाले में कवर अप करने की कोशिश करते हैं और ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सब स्टैंडर्ड चीज़ नहीं चलेगी बस। With the kind of stuff that is happening around, you will not be able to survive with that. So I think it's this thing. I think हमारी अप्रोच कहानी होती है, हमारी अप्रोच किरदार होता है। अब आप एज ए DOP हमें कितना रियल और कितना अच्छा लगा सकते हैं वो आपके ऊपर है। एक डायरेक्टर हमसे कितना ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल सकता है वो उसके ऊपर है।
एक प्रोड्यूसर उसकी प्रोडक्शन वैल्यू को कितना ऊपर कर सकता है वो उसके ऊपर है. सो इट्स अ टीम वर्क. इट्स ठीक है. आखिरी सवाल आपसे. आप मोस्टली तभी मैं कहूँ न्यूज़ में रहते हैं जब आपका कोई प्रोजेक्ट आ रहा होता है. तो एज अ फैन, एज एन ऑडियंस, एज अ जर्नलिस्ट, आई रियली वांट टू नो कि जब आप शूट नहीं कर रहे होते हैं तो एज अ पर्सन आपको क्या काम करना पसंद है? बहुत कुछ करना पड़ता है यार. जब शूट नहीं कर रहे होते हैं तो बहुत सारी, पहले तो मुझे स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. Okay. तो मैंने, अगर आपने मुझे आके एक कहानी सुना दी और मैंने आपको बोल दिया कि यार इट्स वेरी नाइस, मैं करूँगा, फिर भी मैं आपसे स्क्रिप्ट मांगूंगा, क्योंकि मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार उसको पढ़ के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेरे पास आओ तो मैं भी आपको 4-5 पूरी स्क्रिप्ट सुना सकता हूँ, ऐसे ही बिना स्क्रिप्ट के, ऐसे बैठे बैठे आपको सुना सकता हूँ और आपको कन्विंस कर सकता हूँ कि आप मेरी पिक्चर करो. आप समझ रहे हो? बट मैं शूट क्या करूँगा जब मेरे पास पेपर पे ही कुछ नहीं होगा? तो मैं शूट क्या करूँगा? मुझे बताओ. तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे लिए अपनी तसल्ली के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और मुझे पढ़ने का वैसे ही बहुत शौक है. तो आई लव रीडिंग स्क्रिप्ट्स. एंड वो फिर कई बार आप शूट कर रहे होते हो, फिर अचानक से अगर बीच में गैप आता है तो आपको पता है कि ये 7-8 स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं, मुझे इमीडिएट बेसिस पे पढ़ के इनको रिप्लाई करना है. आई डोंट लाइक कि कोई वेट करे, कोई कुछ करे, बट जब व्हेन आई एम शूटिंग देन इतना आपको भी समझ आना चाहिए कि आई डोंट वांट यू टू डिस्टर्ब मी बिकॉज आई एम इन दैट शूट. एंड इट्स नॉट गुड ऑन माई पार्ट इफ आई हैव गिवन समबडी एल्स डेट्स कि मैं आपकी फिल्म शूट कर रहा हूँ और उसी शूटिंग के बीच में मैं कुछ और भी ठोक रहा हूँ, कुछ और भी ठोक रहा हूँ, उसी में मैं बैठ के किसी और की स्क्रिप्ट भी पढ़ रहा हूँ. आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग. सो आपकी डेट्स मैं ख़त्म करके उसके बाद जो मेरा फ्री टाइम होगा उसमें से मैं लोगों को बांट सकता हूँ. तो व्हाई शुड आई टेक आउट टाइम फ्रॉम योर डेट्स? आई शुड नॉट डू दैट. Great. It was so nice talking to both of you, and thank you so much for the time. Thank you and so much. all the very best for Operation Mayfair. Thank you so much. Yeah, pleasure. Thank you.